वीरभद्र सिंह से शीत युद्ध करने वाले राजेश धर्माणी क्यों कैबिनेट से हुए दूर? सुक्खू के भी खास, राहुल गांधी के भी खास, लेकिन मंत्री बनने की क्यों नहीं बन रही आस? क्षेत्रीय समीकरण में पूरी तरह से फिट, लेकिन केंद्रीय आलाकमान के फॉर्मूले में क्यों नहीं फिट? आखिरी वक्त में कैबिनेट की सूची से कटा राजेश धर्माणी का नाम, क्या बन पाएंगे मंत्री? वन विभाग कर रहा धर्माणी का इंतजार, सुक्खू ने नहीं दिया अभी किसी को वन विभाग। वीरभद्र काल में हिमाचल में कांग्रेस का एक छत्तर राज रहा है। हमेशा वीरभद्र सिंह को ही कांग्रेस और कांग्रेस को ही वीरभद्र सिंह माना जाता था। इसके पीछे बहुत सी वजह थी। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद भी चुने गए और 6 बार सीएम के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर भी संभाली थी। जिस हिसाब से उनकी राजनीति में पकड़ थी, उन्होंने कई बड़े बड़े अपने विरोधियों को खुड्डे लाइन लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल कांग्रेस में चंद ही ऐसे नेता थे जो वीरभद्र सिंह से पंगा लेने का दम रखते थे। उनमें से एक तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक ऐसा भी नेता है जो उस समय कांग्रेस में रहते हुए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से शीत युद्ध करने से नहीं घबराते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बने राजेश धर्माणी की। वीरभद्र सिंह से शीत युद्ध की हम क्यों बात कर रहे हैं, उसे जानने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी ने साल 2007 और साल 2012 में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। साल 2012 में जीत हासिल करने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार में उन्हें मुख्य संसदीय सचिव का पद दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें वन विभाग के साथ अटैच किया था। लेकिन वीरभद्र सिंह और राजेश धर्माणी के बीच हमेशा सियासी शीत युद्ध चलता रहा। हालांकि वो दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन राजेश धर्माणी खुद को पद के साथ शक्तियां न दिए जाने को लेकर अक्सर नाराज रहते थे। तो ये एक शीत युद्ध की तरह ही था, जो सामने से तो कुछ नहीं, पर शीत युद्ध की तरह ही बिना कुछ करे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बोल दिया जाता था। सिर्फ यही नहीं, राजेश धर्माणी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपना इस्तीफा तक सौंप दिया था। राजेश धर्माणी ने नाराज होकर पहले 2 अक्टूबर 2013 को मुख्य संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नुकसान के डर से उन्होंने 4 अक्टूबर के दिन इस्तीफा वापस भी ले लिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच चल रहे सियासी शीत युद्ध में जब खटपट बढ़ी, तो उन्होंने मई 2014 को एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजेश धर्माणी की शिकायत थी कि सरकार में केवल उन्हें मुख्य संसदीय सचिव को मिलने वाली सुविधाएं दी गई हैं, शक्तियां नहीं। हालांकि उन्हें शक्तियां अपने लिए या लोगों को दिखाने के लिए नहीं चाहिए थी, उन्हें शक्तियां लोगों के काम करने के लिए चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने तो मुख्य संसदीय सचिव रहते हुए भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न करके अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया था, और मौजूदा समय में भी उन्होंने सुक्खू सरकार से अपने लिए पीएसओ के लिए भी इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि मुख्य सचिव रहते हुए किसी फाइल पर अपनी राय नहीं दे सकते और किसी फैसले में सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, तो गाड़ियां और कोठियां भी क्या करनी। आपको बता दें कि राजेश धर्माणी का नाम मंत्रिमंडल की सूची में तय था। आखिरी वक्त में राजेश धर्माणी को मंत्रिमंडल की सूची से बाहर कर दिया गया। नाम कटने की वजह ना तो उनके समर्थक समझ सके और ना ही खुद राजेश धर्माणी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर से कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट जीतकर आने वाले राजेश धर्माणी को मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन इस पर केंद्रीय आलाकमान के फॉर्मूले ने पानी फेर दिया। इंजीनियरिंग से राजनीति के क्षेत्र में आए राजेश धर्माणी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके मंत्री न बनने के पीछे केंद्रीय आलाकमान का फॉर्मूला आड़े आना माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान चाहता है कि मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे में राजेश धर्माणी के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनके अलावा सुधीर शर्मा और संजय रतन भी मंत्री पद के दावेदार हैं। एक अन्य ब्राह्मण दावेदार रहे रघुवीर सिंह बाली को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष पद के साथ कैबिनेट रैंक दे चुके हैं। अब राजेश धर्माणी केंद्रीय आलाकमान के फॉर्मूले में फिट बैठें या ना बैठें, लेकिन उनके समर्थक बेसब्री से उन्हें मंत्री पद दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। 8 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उस समय कई विधायकों का इंतजार खत्म हुआ। राजेश धर्माणी का इंतजार अब भी बरकरार है। धर्माणी अपने अनुभव और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला
से कांग्रेस की झोली में एकमात्र सीट डालने के बाद क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने खासम खास को मंत्रिमंडल में शामिल करा सकेंगे या नहीं। दिलचस्प संयोग यह है कि वन विभाग अब तक मुख्यमंत्री के पास ही है। उन्होंने इस विभाग को किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया है और राजेश धर्माणी 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में तत्कालीन वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के साथ ही अटैच थे। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।